Welcome to MH Education. The Portrait of a Lady, Class 11th NCERT, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा है, एक महिला का रूप चित्र। इस पाठ को हम समझते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी, जैसे कि हर किसी की दादी होती है, एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह 20 वर्षों से उतनी ही बूढ़ी और झुर्रीदार थी जिस समय से मैं उसको जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह जब एक बार जवान थी तो काफ़ी खूबसूरत थी और उसके एक पति भी था, लेकिन यह विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो मैंटल-पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। He wore a big turban and a loose fitting clothes. उन्होंने एक बड़ा साफा और लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने, यानी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, जिन्होंने उनके चेस्ट का बहुत ज़्यादा भाग कवर किया हुआ था, वह कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे कि उनके एक पत्नी या एक बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह तो केवल ऐसे ही दिखाई देते थे कि जिनके ढेर सारे, कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, नातिन पोतीन होंगे। As for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरी दादी की बात है कि वो यंग और प्रीटी थी, the thought was almost revolting. ये जो विचार है ये काफ़ी उपद्रव मचा देने वाला विचार है, यानी इस पर यकीन हो नहीं सकेगा, ऐसा विचार था। She often told us of the games she used to play as a child. वह अक्सर हमें बताती थी कि वह बचपन में जो गेम खेला करती थी उनके बारे में हमें बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और वह हमें ऐसी लगती थी कहानियाँ जैसे कि वो परियों की कहानियाँ हो या फिर दूतों की कहानियाँ जो हमें बताया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से ही ठिंगनी, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। Her face was criss-cross of wrinkle running from everywhere to everywhere. उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हम इस बात से आश्वस्त थे कि वो हमेशा से ही ऐसी ही थी जिससे जब से मैंने इसको जाना। Old, so terribly old that she could not have grown older. इतनी बूढ़ी, इतनी भयानक तरीके से बूढ़ी कि वह इससे और क्या बूढ़ी हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years. और इसी अवस्था में, इसी एज में वह 20 सालों से रही। She could never have been pretty. वह कभी सुंदर हो नहीं सकती थी। But she was always beautiful. लेकिन वह हमेशा सुंदर रही थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the bits of her rosary. वह थोड़ी लंगड़ाते हुए चलती थी घर में और बिना स्पोर्ट के, बिना धब्बों के वाइट कपड़े पहनती थी और एक हाथ अपने कमर पर रखती थी ताकि वो बैलेंस कर सके, अपने झुकाव को बैलेंस कर सके, और दूसरे हाथ में वो बिट्स रखती थी रोजेरी की, यानी अपने जपने वाली माला को हाथ में रखा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल
puckered face. उसके सफ़ेद बाल, चांदी के जैसे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और उसके पीले और मुरझाए हुए चेहरे यानी कि झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे हुए रहते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन लैंडस्केप इन द माउंटेन, इनऑडिबल प्रेयर. और उसके जो लिप्स है, उसके जो होठ है, लगातार हिलते रहते थे ऐसी प्रेयर को गाने के लिए जो कि सुनाई नहीं देती थी. इनऑडिबल सुनाई नहीं देती थी. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. हाँ, वह खूबसूरत थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वह विंटर के लैंडस्केप माउंटेन के समान थी. एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी. वह एक पवित्रता का विस्तार थी. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. वह शांति और संतुष्टि वाली सांस थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. मेरे पेरेंट्स उनके साथ मुझे छोड़कर चले गए थे और हम लगातार एक साथ रहते थे. वे दोनों शहर चले गए थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वह मुझे जगा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह मॉर्निंग प्रेयर को एक हुबहू अंदाज में गाती रहती थी जब मुझे वो नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, इस आशा में कि मैं उसको सुनूंगा और इसको याद कर लूंगा. आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी. बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट. लेकिन मैंने इसे याद करने का कभी कष्ट नहीं किया. देन शी वुड फेच माई wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लाया करती थी जिसको कि उसने पहले से साफ कर दिया होता था एक येलो चौक से, और एक मिट्टी का इंक पॉट लाती थी और साथ में रेड पेन लाती थी और इन सभी को बंडल करके पैक करके मुझे दे दिया करती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो कि एक मोटी और स्टेल यानी बासी चपाती